दोस्तों इंडिया ने यूएस को अब एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल यूएस के साथ में अब हमने ट्रेड टॉक्स के ऊपर बात करनी बंद कर दी है, जिसके बाद में अब चलो 50% का टैरिफ जो लगेगा लगेगा, लेकिन इसी के साथ साथ नीति आयोग ने भी यूएस के साथ में जीएम क्रॉप्स इंपोर्ट के ऊपर बातचीत बंद इस वजह से करी क्योंकि इसके अंदर ये जो क्रॉप्स हैं ये एक तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, जिसकी वजह से बायो सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी ये दोनों ही दांव पर लग जाती है। तो अब अगर यूएस के साथ में बात होगी तो वो एलिमेंट्स के ऊपर होगी, यानी कि बादाम के ऊपर होगी या पिस्ता के ऊपर होगी, बस और कोई बात नहीं होगी अगर एग्रीकल्चर की बात आएगी, क्योंकि उससे हमारे ही किसानों को नुकसान होगा, जिसकी वजह से इन्होंने ये बात साफ कर दी। ऊपर से इंडिया इस वक्त में ट्रेड सरप्लस पे है, तो ये पूरी की पूरी जो बातचीत है वो इंडिया के ही फेवर में आएगी, जहां तक कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। और ऊपर से नेटो के सीनियर एडवाइजर ने भी ट्रंप की इस पॉलिसी को आर्म ट्विस्टिंग स्ट्रेटेजी बताया, जो कि इंडिया के साथ में काम नहीं करेगी, उल्टा यूएस इंडो पैसिफिक के अंदर अपने जो रिलेशन है वो बिगाड़ रहा है इस सारी स्ट्रेटेजी को करके। इंडिया एक टफ स्टैंड लिए हुए खड़ा है, वो नहीं उससे हटने वाला। और इसी के साथ साथ नेटो ने क्रिटिसाइज किया है डोनाल्ड ट्रंप को, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की जो इमेज है उसको एक डबल झटका लगा है कि एक तो इंडिया अब बात करने को राजी नहीं है, ऊपर से नेटो ने भी कह दिया कि भैया ये भी तुम गलत कर रहे हो जो कर रहे हो। और ऊपर से चलो इंडिया के साथ में आप 2 महीने बाद 1 महीने बाद किसी तरीके से ट्रेड डील कर भी लेते हो, बातचीत करके सुलह कर भी लेते हो, लेकिन क्या वो ट्रस्ट वापस आ पाएगा इंडिया के साथ में यूएस का, वो एक बड़ा सवाल क्रिएट कर चुका है, जो कि कई सारी कंट्रीज के एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या जो ट्रस्ट अब यूएस ने लूज किया है इंडिया के साथ में इस तरीके की चीज़ें करके, आप बोलते हो हमारा फ्रेंडली नेशन है या हमारा अलायंस है, कुछ इस तरीके की बातें करते हो, और अब उनके साथ में क्या आप पहले जैसी बातचीत कर पाओगे? तो एक ट्रस्ट वाली जो चीज़ है ना वो यहाँ पर टूट चुकी है। And I think even if they reach a tariff deal, which I think ultimately will be likely, the trust is gone, and this thing is back in the middle of domestic politics in a way that can be spectacularly unhelpful. तो जब आप अपने मोबाइल नंबर का रिचार्ज नहीं करवाते हो और उसको ऐसे ही छोड़ देते हो और कई महीनों तक वो ऐसे ही पड़ा रहता है, तो वो किसी और को अलॉट कर दिया जाता है। यही सेम चीज़ हुई छत्तीसगढ़ के एक लड़के के साथ में कि उसने एक नया सिम कार्ड परचेज किया और उसको परचेज करने के बाद में उसको विराट कोहली से कॉल आई, उसको एबी डिविलियर्स से कॉल आई और आरसीबी के कई और बंदों से उसको कॉल आई। दरअसल वो नंबर था रजत पतिंदर का, जो कि एक इंटरनेशनल प्लेयर है और वो आईपीएल में भी खेल चुका है आरसीबी के साथ में, जिसकी वजह से वो परेशान हो गया कि मेरा नंबर एक किसको अलॉट हो गया, जिसके बाद में उसको पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ गई इस लड़के के खिलाफ, क्योंकि ये लड़का सिम देने को तैयार नहीं था। और उसके बाद में इस लड़के को ये सिम वापस करना पड़ गया रजत पतिंदर को ही, जिसका ये ओल्ड नंबर था, जिसने ऐसे ही छोड़ दिया था और उसके बाद में किसी और को अलॉट कर दिया गया था। दोस्तों पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त में यूएस जाकर काफ़ी ज़्यादा चौड़े होके बात कर रहे हैं। दरअसल उन्होंने फ्लोरिडा के यूएस बॉल रूम के अंदर से ब्लैक टाई डिनर के वक्त में शॉकिंग न्यूक्लियर वार्निंग दे डाली है। उन्होंने कहा है हम एक न्यूक्लियर नेशन है, अगर हम गिरने वाले होंगे तो हम आधी दुनिया को उड़ा देंगे। इस तरीके की बातें करी है एक देश के फील्ड मार्शल ने। और इसी के साथ साथ उन्होंने इंडिया के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि इंडियस वाटर ट्रीटी के अंदर अगर कोई भी डैम बनाता है इंडिया ये सस्पेंड करके कि भाई हम डैम बनाएंगे, हम पानी डाइवर्ट करेंगे, तो उसको हम 10 मिसाइल मार के उड़ा देंगे। भाई तुमने मिसाइलें तो पहले भी मारी थी, मई के महीने में एक आधी पहुंची भी नहीं, मतलब पहुंचा देते तो मान भी लेते तुम्हारी बात। तो वो कह रहे हैं कि हम डैम बनने नहीं देंगे, हम उस पर मिसाइलें मार देंगे अगर इंडिया डैम बनाने की कोशिश करेगा। तो भैया इंडिया ने पहले से ही कई सारे डैम बना रखे हैं जिसको वो बंद करता है, और उसके बाद में जब उसका मूड होता है तो वो खोल देता है, जिसके बाद में पाकिस्तान कहता है कि फ्लड आ गया। तो सर राहुल गांधी की एक वीडियो इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि एक ही एड्रेस के ऊपर कई सारे फेक वोटर आईडी बन रखे हैं, जिसको वो वोट चोरी भी कह रहे हैं कि मतलब कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि रहते भी नहीं हैं उस एड्रेस के ऊपर, लेकिन फिर भी उनके वोटर आईडी बन रखे हैं। जिसके बाद में कर्नाटका के सीईओ यानी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने नोटिस भेजा है राहुल गांधी को कि आपने जो क्लेम किया है उसका प्रूफ दो, डॉक्यूमेंट्स दो। और इसी के साथ साथ खासतौर पर एक जो वोटर है शकुन रानी, ये कहा गया है कि उसने 2 बार वोट किया है, जिसके बाद में सीईओ ने ये कहा है कि उसने सिर्फ 1 बार ही वोट किया है। और इसी के साथ साथ राहुल गांधी से अब कहा जा रहा है कि आप अब इसका प्रूफ दोगे या फिर आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वो भी पब्लिकली। और इसी के साथ साथ बताना होगा कि ये जो आपने बातें कही उसके अंदर जो क्लेम थे वो सारे ही फॉल्स थे और फेक थे। हालांकि राहुल गांधी का कहना है कि महादेवपुरा
कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से 1,250,000 वोटर ऐसे हैं जो कि डुप्लीकेट हैं, फेक एड्रेस पे बनाए गए हैं, बल्क में रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका और उन्होंने वोट भी डाले हैं, जिसके लिए अब नोटिस भेजा गया है राहुल गांधी को। दोस्तों इस वक्त में विराट कोहली और रोहित शर्मा के कुछ फोटो वायरल हो रही है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि भैया ये काफ़ी ज़्यादा एज कर चुके हैं, तो बीसीसीआई अब इनको 2027 के वर्ल्ड कप के अंदर नहीं देख रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनके फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया। जिसके बाद में खबर ये आ रही है बीसीसीआई की तरफ से कि देखो वैसे तो हम देख नहीं रहे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 की वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर, लेकिन अगर वो खेलना चाहते हैं तो उनको परफॉर्म करना होगा और इसी के साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलना होगा, खास तौर पे विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर भी उन्हें पार्टिसिपेट करना होगा और वो परफॉर्म करेंगे और करते रहेंगे तो वो खेल सकते हैं अगर उनको खेलना है वर्ल्ड कप 2027। दोस्तों दिल्ली के पीतमपुरा के अंदर जो तुबाटा रेस्टोरेंट है उसका आपने देखा ही होगा वीडियो, किस तरीके से उन्होंने मना कर दिया था एक लेडी को, एक कपल को बेसिकली, कि भाई आप इंडियन स्टाइल की ड्रेस के अंदर आए हो तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा, यहाँ पर तो खाली वेस्टर्न ड्रेस वालों को अलाउड किया जाता है। लेकिन जब ये वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि दिल्ली की सीएम तक पहुंच गई, तो अब जाकर इन्होंने सारे पोस्टर लगाने शुरू कर दिए कि भैया आप किसी भी अटायर में आओ, इंडियन स्टाइल में आओ, साड़ी पहन के आओ, सूट पहन के आओ, सभी कुछ अलाउड है इस रेस्टोरेंट के अंदर। और इसी के साथ साथ एक बंदा बता भी रहा है कि भैया आपकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई, तो वो कह रहा है कि भाई इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कि कोई भी रील डाल देगा तो व्यूज तो आ ही जाते हैं। दोस्तों देहरादून के अंदर से एक वीडियो सामने आ रही है जो कि टोल प्लाजा की है वहां के, जहां पर एक हाथी पहुंच गया और हाथी गाड़ियों के साथ में कुछ ऐसे खिलवाड़ कर रहा है जहां पर हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे हैं लोग, लेकिन टोल प्लाजा वालों को इतनी खबर नहीं है, इतना मतलब इंसानियत नहीं है कि उन गाड़ियों को जाने दे, तुरंत गेट ओपन करे और सबको निकलने दे एक साथ में ही। ठीक है आपके 80 रुपये 100 रुपये के करीबन नुकसान होगा पर गाड़ी के हिसाब से, लेकिन किसी की जान के ऊपर तो रिस्क नहीं आएगा, किसी का नुकसान तो नहीं होगा क्योंकि उस हाथी ने एक गाड़ी का तो खैर नुकसान कर ही दिया। लेकिन यहाँ पर पीछे जो खड़ी गाड़ी वाले हैं वो बिल्कुल भीख मांग रहे हैं लिटरली हॉर्न बजा के कि भाई आगे बढ़ाओ, गाड़ी आगे बढ़ाओ, लेकिन इन टोल प्लाजा वालों को पैसे के सिवाय कुछ नज़र नहीं आता कि बस गेट खोल दे और जाने दे भाई सभी को। वो हाथी भी अपना निकले, उसके लिए रास्ता खाली मिलेगा और ऊपर से वो लोगों की भी जान बच जाएगी जिसकी जान रिस्क में आ सकती थी, क्योंकि हाथी के आगे गाड़ी क्या चीज़ है।